प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलें श्री सद्गुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, आज का विषय है ध्यान क्या है, ध्यान से समाधि में कैसे पहुँचें। योग, ध्यान और समाधि ये तीन शब्द हैं। योग का अर्थ है इकट्ठा करना, जोड़ना, और दूसरा अर्थ है वियोग कर देना। प्रकृति और पुरुष का, जड़ और चेतन का तथा आत्मा और देह का वियोग कर देना योग है। आत्मा और देह को अलग करने का अर्थ है यह समझ लेना कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। देह को अस्वीकार कर देना और अपने आप को आत्मा समझना, शुद्ध चेतन समझना योग है। ध्यान है कि मन पदार्थ शून्य हो जाए, वृत्ति रहित हो जाए। उसके बाद समाधि है, जिसका अर्थ है गहरी शांति। सम प्लस आधि बराबर समाधि। आधि नाम मानसिक पीड़ा, सम यानी बराबर, शांति। मानसिक पीड़ा बराबर हो जाए यानी खत्म हो जाए। समाधि गंभीर भाववाचक शब्द है। संतों सहज समाधि भली, यह सतगुरु का वचन है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समोई हो, यह उनका दूसरा वचन है। इन वचनों में उन्होंने ध्यान और समाधि का बहुत अच्छा विवरण दिया है। मृत्यु को स्वीकार कर लेना ध्यान है और समाधि है। सामान्य लोगों के लिए यह बड़ा भयंकर शब्द है। उनको सुनते ही कितने लोग कांप जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मृत्यु का नाम न लो और चाहे कुछ कहो। मृत्यु से लोग भागना चाहते हैं और वही पक्की है। मृत्यु हमारे शरीर की तरफ निरंतर आ रही है। ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु आकर इस देह को पकड़ लेगी। पकड़े ही है, वह रोज इस शरीर को खा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा खा जाएगी। इस असलियत को समझना मृत्यु की भी मृत्यु है। मृत्यु से हम भयभीत हैं, लेकिन मृत्यु को सही रूप में समझ लें तो मृत्यु की मृत्यु है, तब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मैं अविनाशी चेतन हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, यह बोध जब हो जाता है और इस स्वरूप भाव में साधक सब समय रहता है, देह भाव छूट जाता है, तब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। लेकिन इस शरीर की मृत्यु तो होगी ही। हम अमर आत्मा हैं, इसलिए हम सब समय सुरक्षित हैं। दैहिक दृष्टि से भी हम सुरक्षित हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से आज तक हम खाई खंदक में, आग के निकट, पानी में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, कहाँ कहाँ आए और गए, लेकिन शरीर आज तक सुरक्षित है। फिर भय कैसा? शरीर सदैव शरीर सुरक्षित रहेगा और जब इसको समाप्त होना होगा तब कोई नियंत्रण इसको बचा नहीं पाएगा। फिर भय किसका? अपने प्रारब्ध से शरीर भी सुरक्षित है। उसकी प्रारब्ध यात्रा जब तक है तब तक वह सुरक्षित है, और जब समाप्त होने का समय आएगा तब कोई सुरक्षा नहीं। फिर भय किसका? स्वरूप विचार और स्वरूप स्थिति से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सारे भय का अंत जीवन का सच्चा सुख है। देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों का राग जितना मिटता जाता है उतनी मृत्यु प्यारी लगती जाती है। राग पूरा मिट जाने पर मृत्यु परम प्रिय हो जाती है। समाधि मृत्यु की स्वीकृति है। सारे संकल्पों को छोड़कर शांत हो जाना ही समाधि है। जब हम लेटते हैं तब कुछ स्मृतियाँ चलती हैं। जब वे सर्वथा खो जाती हैं तब नींद आ जाती है। हम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, उस समय कुछ याद नहीं रहता। इसी प्रकार जब मन की हलचल खत्म हो जाती है तब समाधि लगती है। अतएव समाधि और मृत्यु दोनों समय सारे संकल्प शांत हो जाते हैं, इसलिए नींद, समाधि और मृत्यु एक जैसी है। फिर भी इसमें कुछ अंतर है, क्योंकि इनकी स्थिति अलग अलग है। नींद अचेती अवस्था है, नींद से जगने पर फिर चेत आ जाता है।
ध्यान अचेती नहीं सचेती है। ध्यान की स्थिति में संकल्प शांत हो जाते हैं और मृत्यु में एकदम शून्य हो जाते हैं। ये तीनों दुख रहित है। न सुषुप्ति में दुख है, न समाधि में दुख है, न मृत्यु में ही दुख है। समाधि और ध्यान मृत्यु का वर्ण है। मृत्यु का वर्ण करने वाला अमृत्यु में स्थित हो जाता है। उसका मृत्यु भय खत्म हो जाता है। उसकी मृत्यु है ही नहीं। आत्मा की मृत्यु नहीं है, देह की मृत्यु है। देह मैं हूँ ही नहीं, छूटने वाली कोई चीज़ मैं हूँ ही नहीं, और छूटने वाली कोई चीज़ मेरी हो भी नहीं सकती। मेरी चीज़ है आत्मसत्ता, वह छूट नहीं सकती। जो छूटती है वह कूड़ा कबाड़ है, वह अपना है ही नहीं। सामने जो वस्तुएं अपनी करके दिखती हैं वह एक भ्रम है, अपना कुछ नहीं है। यहाँ की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। आदमी भ्रम में जीता है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मेरे लिए मकान है, लेकिन मकान की दीवार जब उठती है तभी से उसमें हजारों कीड़े मकोड़े रहने लगते हैं जो बड़े सूक्ष्म होते हैं। डॉक्टरों की दृष्टि से तो अगर आपने एक बिछाई हुई चादर को उठाकर झाड़ा तो करोड़ों जीव उसमें से भरभरा कर इधर उधर होते हैं। जब हम दीवार उठाने वाले होते हैं तभी से उसमें हजारों जीव रहने लग जाते हैं। पूरा मकान बन जाने पर ना मालूम कितने जीव उसमें रहते हैं। फिर किसके लिए मकान बना है? हम भ्रम में हैं कि हमारे लिए मकान है, किंतु उसमें हमारे रहने के पूर्व हजारों लाखों और करोड़ों का निवास हो जाता है। फिर करोड़ों करोड़ों का उसमें जन्म होता है, उसमें उनका जन्मजात अधिकार हो जाता है। यह एक भ्रम है कि मकान हमारा है। हमारा जीवन जब तक है तब तक उसको थोड़ा भोजन, थोड़ा पानी और थोड़े से कपड़े चाहिए और विश्राम के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ये जरूरी हैं और इनको लेकर यहाँ से मुक्ति लेनी चाहिए। यह देह दुखों का घर है। जब से जन्म हुआ है तकलीफ के सिवा कुछ हुआ ही नहीं, और जब तक इस देह में रहो तब तक तकलीफ ही तकलीफ है। ऐसी तकलीफ में क्यों रहें? क्या सबको सुधारने के लिए? सबको सुधारने के चक्कर में नहीं रहना है, बल्कि अपने को सुधारना है। कितने साधु गुरुओं को मोह रहता है कि मुझे सबको सुधारना है। संतजन अपना काम करते हैं, जिनको सुधरना होता है सुधरते हैं। सुधरने का मतलब है पूरा सुधार, मोक्ष प्राप्त करना। और हम खुद मोक्ष ना प्राप्त कर पाए हों तो दूसरे को सुधारने का मतलब क्या है? अपना मुक्त हूँ, फिर बन सके तो दूसरे के लिए रास्ता बता दूँ, यही हमारा फर्ज है। हमारे बाद में जो भी और लोग आएंगे वे बताएंगे और सुधार का काम चलेगा। सदा से चलता आया है और सदा चलता रहेगा। हम किसी को सुधारने के ठेकेदार नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने को सुधार लें। मैंने कहा कि समाधि मृत्यु का वर्ण है और मृत्यु का वर्ण निर्भयता का स्थान है। सबसे ज़्यादा भय मृत्यु का है, और वही जब स्वीकार ले तब भला किस चीज़ का भय हो। प्यारे साथियों, ध्यान की प्रक्रिया पहले एकाग्रता प्राप्त करने की है, फिर समाधि में स्थित होने की है। एकाग्रता करने का काम धीरे धीरे होगा। इस काम को निरंतर करते रहें। एकाग्रता का अर्थ है एक आगे, एक प्लस अग्र, एकाग्र। आगे एक आधार बिंदु हो जिसमें मन ठहरे, और ठहर जाए तो एकाग्रता हो गई। बैठे तो आंखें मूंद लिए और किसी संत पुरुष जिसमें अपनी सहज श्रद्धा है उनका चित्र मन में ले लिए और उसी में अपने मन को रोकते हैं। सब कुछ भूलकर मन में केवल वही चित्र रह जाए तो एकाग्रता हो गई। यह साकार योग है। बंद आँखों में दिखाई देने वाले दृश्य ही को केवल देखें और कुछ न सोचें। उसमें अंधकार दिखता है, प्रकाश दिखता है, या मिलित अंधकार प्रकाश दिखता है, उसको लगातार देखना है तो उसको उसमें चिंगारी, बादल, सड़क जैसी दृश्य दिखाई देते हैं। अगर एकाग्रता बढ़ती है तो यह सब दिखता है। यद्यपि यह सब है नेत्र विकार, लेकिन मन को बांधने के लिए बहुत अच्छे साधन हैं। सांस अपने आप आती है और जाती है। सांस पर मन को ठहरावें
केवल सांस का ही ख्याल रखें और कुछ नहीं, या देखता रहे कि सांस आती है जाती है, उसी में मन को ठहरावें, एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए यह उत्तम साधन है। इसको स्वर योग कहते हैं। इस प्रकार एकाग्रता के और भी साधन हैं, लेकिन खासकर इन्हीं को मैं बताता हूँ। पहले एकाग्रता का अभ्यास करना है। एकाग्रता का अर्थ है मन को एक खूंटे में बांधना। उसके बाद अंत में ध्यान है, समाधि है। जब मन ठहर गया और आलंबन रहित हो गया तब समाधि हो गई। कोई आलंबन नहीं लिया, किसी का चित्र, ज्योति, नाद बिंदु, शब्द कुछ नहीं लिया। मन को केवल इस दृष्टि से देखा कि मन शांत हो जाए। मन शांत हो गया, वृत्ति शांत हो गई, बस समाधि है। पानी में तरंगे बन रही हैं, मिट रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। हवा से उसमें तरंगे उठती हैं, या पदार्थ की ठोकर से तरंगे उठती हैं। लेकिन जब हवा नहीं है और कोई पदार्थ भी उसमें नहीं फेंका गया है, तब उसमें तरंगे नहीं उठती हैं। केवल पानी है और पानी शांत है। यह उदाहरण है। मन पानी की जगह पर है और वृत्तियाँ तरंग की जगह पर हैं। मन तो है लेकिन वृत्ति नहीं है। वृत्ति का अर्थ है घेरा, लपेट। स्मृतियों की लपेट वृत्ति है। स्मृतियाँ नहीं हैं, यादगारियाँ नहीं हैं, मेमोरीज नहीं है। चित्त शांत है, यही ध्यान है, यही समाधि है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सहज और दूसरी असहज। असहज समाधि है एकाग्रता, जो ऊपर कहा, किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर उसमें हम मन को बांधते हैं, तो यह असहज है। यह सहज नहीं है। सबका आधार अलग अलग है। कोई किसी महापुरुष का चित्र लेगा तो कोई किसी अन्य महापुरुष का लेगा। कुछ साधक बंद आँखों में जो अंधकार और प्रकाश दिखाई देते हैं उसमें मन को रोकते हैं, यह भी असहज है। सांस पर मन रखते हैं, यह भी असहज है, बनावटी है। लेकिन जब मन को खारिज करने बैठते हैं और जब कोई आधार नहीं लेते हैं और ख्याल यह रखते हैं कि मन शांत हो जाए, वृत्तियाँ शांत हो जाएं, तब यह सहज समाधि का अभ्यास है। कोई नदी के किनारे बैठा है और वह नदी की तरंग मालाओं को केवल देख रहा है, उनमें बहता नहीं है। ऐसे ही मन को केवल देखें, उसमें बहे ना। हमेशा सावधान, हमेशा सावधान। सावधान होकर मन को केवल देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, उसमें बहो ना। जब देखते देखते मन शांत हो गया तब समाधि लग गई। कुछ सोचने लगते हैं तो मन नहीं शांत हुआ, लेकिन अगर देखते रहने की प्रवृत्ति है तब वृत्ति टूटती जाएगी और जैसे जैसे वृत्ति टूटेगी चित्त हल्का होता जाएगा। जब कल्पनाओं का तांता लगा रहता है, किसी मनोवृत्ति का बलवान रूप सामने आ जाता है, तब वह उलझन और दुख का कारण बनता है। लेकिन वृत्ति आई और गई, आई और गई, देख देख कर उसको तोड़ता गया, तब कोई मान्यता ही नहीं बनती और चित्त हल्का रहता है। यह दृष्टा का अभ्यास है। हम कमाते हैं तो उसका उद्देश्य धन पाना है, खेती करते हैं तो उसका उद्देश्य अन्न पाना है। हर कार्य में पाने की बात होती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में पाना कुछ नहीं है, केवल खोना ही है। छोड़ने में सरलता है, लेकिन जब अच्छे गुरु मिलें, अच्छे संत मिलें, जब सच्चा बोध हो और चित्त की भ्रांति कटे, भ्रांति से ही आदमी भटकता है। जब भ्रांति कटे और अनुराग से परिश्रम करें, तब मोक्ष के काम में सफलता निश्चित होती है। मोक्ष का काम सबसे सरल है। मोक्ष है छूट जाना, चित्त का कलेश रहित हो जाना और सदैव परमानंद में रहना। छोड़ने से परमानंद होगा और पकड़ने से कलेश होगा। छोड़ना बड़ा सहज है। अभ्यास काल की सहज समाधि संकल्पों को त्याग कर शांत हो जाना है। आपका सहज स्वरूप चेतन है। चेतन मात्र रह जाना सहज समाधि है। संतों सहज समाधि भली, स्वस्वरूप मात्र में स्थित हो जाना
सहज समाधि है। कुछ न सोचना, शांत हो जाना सहज समाधि है। यह अभ्यासिक सहज समाधि है, अर्थात अभ्यास काल की सहज समाधि है, व्यवहार काल की सहज समाधि है। काम धाम करते, हंसते बोलते, खाते पीते, चलते फिरते मन में विकार नहीं है, मलिनता नहीं है और क्लेश नहीं है। क्लेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अपना नहीं है, अपना कुछ बिगड़ता नहीं है और अपना कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि जो छूटने वाला है वह अपना नहीं है। जो साधक सब समय सब कुछ को हरदम छोड़े रहता है वह विकार विहीन होता है। इसका अभ्यास करना चाहिए। समझ और अभ्यास इसके लिए बहुत आवश्यक है।